नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर पुलिस ने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह से जुड़े 25 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 8 को वेस्ट जिला पुलिस और 6 को अन्य ने पकड़ा है। जांच में पता चला कि गिरोह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम को हैक किया। ये गिरोह हाईटेक तरीकों से परीक्षा के पेपर लीक कराता था, जिससे कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आगरा में ब्रांडेड देसी घी बनाने वाली नकली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ है, जहां यूरिया और अन्य खतरनाक रसायनों से नकली घी तैयार किया जा रहा था। ये नकली घी प्रमुख ब्रांड्स के नाम पर हर बड़े शहर में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो फैक्ट्री से 2500 किलो रॉ मटेरियल और नकली तैयार घी बरामद किया। ये घी पाम ऑयल, एसेंस और यूरिया जैसे पदार्थों से मिलकर तैयार किया जाता था। फैक्ट्री से 18 ब्रांड्स के स्टिकर और पैकिंग मटेरियल भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये घी पतंजलि, अमूल और पारस जैसे 18 बड़े ब्रांड नामों के तहत बेचा जा रहा था। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए सरकार को 2 दिन का समय दिया है। अब गुरुवार को सुनवाई होगी। रिंगस सीकर के जवान सुल्तान सिंह बाजिया को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सोमवार सुबह रिंगस थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। इनके साथ विधायक सुभाष मील खंडेला, सांसद अमराराम, पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर बाजिया भी मौके पर हैं। दोपहर करीब 1 बजे लोगों ने जयपुर सीकर मार्ग जाम कर दिया। रोड के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई। सांसद अमराराम और भाजपा विधायक सुशील मील के समझाने के बाद लोग शांत हुए और करीब आधे घंटे बाद जाम खोला। किसान आंदोलन को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें आंदोलनकारी किसानों को कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह से मिलने के लिए मना किया है। उम्मीद है कि इस मामले में कुछ सकारात्मक निकलेगा। सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुक्रवार 10 जनवरी के लिए तय कर दी। श्वसन रोग से बचाव व नियंत्रण को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश प्रदेश के सभी प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सभी सीएमएचओ और सभी पीएमओ और सभी अस्पताल अधीक्षकों को दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2024 में माह जनवरी से मार्च तक स्वाइन फ्लू के 939 केस एवं कोविड के 921 केस रिपोर्ट हुए थे। ऐसे में वर्तमान में सर्दी के मौसम में श्वसन रोगों के प्रसार की संभावना के दृष्टिगत बचाव, नियंत्रण, जांच, उपचार व प्रचार प्रसार आदि किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से बांसवाड़ा का संभाग दर्जा निरस्त करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर जनसभा की जा रही है। संभाग दर्जा खत्म करने के विरोध में जनसभा को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महेंद्र जीत मालविया जब कांग्रेस में थे तो बांसवाड़ा को संभाग बनाए जाने पर ढोल बजाकर स्वागत किया था। उनकी नेतागिरी जनता की वजह से चमकी है। वे किसी भी पार्टी के साथ रहे, नेता का धर्म बनता है कि बांसवाड़ा का अधिकार कोई छीने तो ईंट से ईंट बजा दो। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। प्रभु राम के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट बड़े स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर चुका है। 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक का अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी, अनुराधा पोडवाल, कुमार विश्वास के साथ देश के प्रख्यात कलाकार प्रभु राम के आंगन में अपना प्रस्तुतिकरण देंगे।
इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी 3 दिवसीय चलेंगे। 11 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम का अभिषेक करेंगे। उसके बाद राम भक्तों को संबोधित करेंगे। 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक अयोध्या के अनेक चौक चौराहों पर भोपाल के वाद्य यंत्र प्रभु राम के कीर्तन करेंगे। उत्तराखंड से हाथियों का झुंड हरियाणा में घुस गया है। यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर नेशनल पार्क में 1 नर 2 मादा 2 उनके बच्चे देखे गए हैं। वन विभाग इनकी एंट्री को वन्य जीवों के लिए पार्क की अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों का सकारात्मक संकेत मान रहा है। वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये हाथी संभवतः उत्तराखंड के देहरादून स्थित राजाजी नेशनल पार्क से आए हैं, जहां हाथियों की आबादी बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि ये परिवार दिसंबर 2024 में कलेसर में दाखिल हुआ था। तब से कई बार जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए इसे देखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को केंद्र बिंदु मानकर आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी और गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी बजट पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित होने वाली बजट पूर्व बैठकों में चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को कर्मचारी संघों, 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र, 20 जनवरी को उद्योग एवं सेवा तथा कर सलाहकारों, व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव के लिए चर्चा करेंगे। रेलवे की ओर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों को बड़ी राहत दी गई है। रेलवे ने सीकर जिले के रिंगस स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा चालू की है, जिसमें यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक जयपुर कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा दी गई है, जिसमें यात्री अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त कर लॉकर को यूज कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा भी दी गई है। इस सुविधा का फायदा खाटू श्याम जी आने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। डिजिटल लॉकर में मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज 3 साइज के लॉकर हैं, जिसको यात्री 6 घंटे और 24 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं। भजनलाल सरकार राजस्थान में लाखों वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने जा रही है। इस संबंध में बीते सप्ताह कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने बताया कि राजस्थान में बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। इसी महीने संभावित विधानसभा सत्र से पहले ही फैसले पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि प्रदेश में करीब 10 लाख आवेदन पहले से ही लंबित पड़े हैं। इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी ई-केवाईसी भी नहीं करवाई है। ऐसे में पोर्टल दोबारा खुलने से इन लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जनहित के अनेक काम किए हैं। हमारी सरकार ने कोई भी जनहित की योजनाएं नहीं रोकी। हमारी सरकार ने आते ही ईआरसीपी पर काम किया। हमने ईआरसीपी को लेकर एमओयू किए, शिलान्यास भी हो गया है। किसान सम्मान निधि में हमारी तरफ से 2000 रुपए जोड़े गए हैं। एमओयू सभी के सामने है। कितना पानी किसको मिलेगा ये सभी को पता है। कांग्रेस का काम ही भ्रम फैलाने का है और वो ये कर रहे हैं। राजस्थान में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में खनन क्षेत्र में वॉल्यूमेट्रिक आंकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम करेंगे। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नई व्यवस्था के तहत ड्रोन एरियल सर्वे में प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीज धारकों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दी गई रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक बार यह समाधान योजना भी लागू कर दी है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले को इस बार भव्य व हाईटेक बनाने के लिए मेले की नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती ने पूरी ताकत झोंक दी है। भव्य डोम के निर्माण से लेकर सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं इस बार पहली बार मेले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 30 फीट का स्टैचू लगाया जाएगा। 20 फीट की शिव प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। यही नहीं, मेले में आने वाली आम जनता को भेंट द्वारका और द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे। मेले में ऐसा टनल बनाया गया है कि इस टनल में प्रवेश करने के साथ ही हर किसी को ये एहसास होगा कि वह भेंट द्वारका की ही यात्रा कर रहा है और इस टनल में समुद्री जीव, वनस्पतियों का भी जीवंत प्रदर्शन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।